रिलीफ की फराहमी के लिए मुल्तान इंतजामिया मुताहरिक 1,66,000 राशन कार्ड की तकसीम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर 8 दस्तरखान लगाए गए। आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए 102 सेल पॉइंट्स कायम। कीमतें कंट्रोल करने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मॉनिटर के अहकामात। गरां फरोशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज। भावलपुर के रमजान बाजार में खरीदारों की आमद। मुख्तलिफ अशिया पर 4 से 50 रुपए तक की सब्सिडी। दालों पर 5 से 10, चीनी पर 15 और 10 किलो आटे पर 50 रुपए तक सब्सिडी। शहरियों की तरफ से रिलीफ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। चिश्तिया में शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। फलों सब्जियों की खरीदारी। सेब, केला, खजूर, अमरूद खरीदा जाने लगा। शहरियों के मुताबिक तमाम अशिया सरकारी रेट पर दस्तयाब है। उम्मीद है पूरा महीना रेट ऐसे ही रहेगा। रहीम यार खान के अवाम को रिलीफ के लिए सहूलत बाजार कायम। सब्जी, फल, गोश्त, आटा, चीनी और दीगर अशिया एक ही छत तले दस्तयाब है। फल की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक नुमाया कमी। खजूर आम बाजार से 10 रुपए किलो सस्ती। रहीम यार खान में खजूरों की कीमत में नुमाया कमी। बसरा खजूर 30 रुपए कमी के बाद 450 रुपए किलो दस्तयाब। दोम 80, ईरानी खजूर 60 और 80 30 रुपए किलो सस्ती हो गई। रमजान बाजारों में रिलीफ से शहरी खुश हैं। मुजफ्फरगढ़ में सहूलत बाजार रमजान बाजार में तब्दील। इंचार्ज सहूलत बाजार रमजान यूनिस का दौरा। कीमतों का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जेरे निगरानी खुसूसी इकदाम। मार्केटों रमजान बाजारों में कीमतों की मॉनिटरिंग। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा कहते हैं रिलीफ यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद का दौरा रमजान निगहबान बाजार। अशिया खुरोनोश की कीमतों, मयार और दस्तयाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुकर्रर करदा कीमतों पर ही अशिया फरोख्त की जाएं। हर सूरत मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कोटअदू में असिस्टेंट कमिश्नर फरूख महमूद का दौरा सब्जी और फल मंडी। अपनी निगरानी में बोली कराई। कहा अशिया खुरोनोश की मंडियों से कम कीमत पर दस्तयाबी अवाम के लिए रिलीफ का सबब बनती है। माह मुबारक में किसी को गिरा फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए इकदाम। जलालपुर पीरवाला के सहूलत बाजारों में सरकारी निरखों पर अशिया की दस्तयाबी। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू का दौरा। सरकारी रेट लिस्ट चेक की। अशिया के मयार का जायजा लिया। सरगोदा में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद। पीरा फोर्स एसीज के जेर निगरानी तहसीलों में सरगर्म। नापतोल में कमी। रेट लिस्ट न लगाने पर 24 से ज्यादा दुकानें 3 रोज के लिए सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा का कहना है मुकर्रर निरखों पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। सहरो अफ्तार में एहतियात बरती जाए। तिबी माहिरीन का मुल्तानियों को मशवरा। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर तंजील रहमान कहते हैं इफ्तारी में रोजादार ठंडा पानी इस्तेमाल न करें। तली अशिया और मुर्गन गजाओं से भी परहेज करें। माह सयाम में अशिया खुरोनोश शहरियों की पहुंच से बाहर। मुल्तान में खजूर 495, स्ट्रॉबेरी 642, अनार 610 रुपए किलो। शहरियों के मुताबिक कल तक 300 रुपए में मिलने वाला सेब आज 450 रुपए किलो है। हमारे मुल्क में माह सयाम के दौरान महंगाई कर दी जाती है। माह रमजान में ऑयल और घी का इस्तेमाल बढ़ने से डिमांड भी बढ़ गई। मुल्तान की मार्केट में ऑयल और घी की शॉर्टेज। कीमतों में भी 10 रुपए फी किलो का इजाफा। परचून सतह पर मकामी ब्रांड ऑयल 510 रुपए से बढ़कर 520 रुपए फी लीटर हो गया। कानपुर में रमजानुल मुबारक के पहले रोज ही महंगाई का वार। चिकन 40 रुपए महंगा। 480 रुपए किलो फरोख्त। शहरी परेशान। एक ही दिन में कीमत 40 रुपए बढ़ गई। इंतजामिया खामोश है। दुकानदारों ने कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी डीलर्स पर डाल दी।
मुल्तान में एलपीजी की कीमत 320 रुपए किलो तक पहुंच गई। सरकारी कीमत 226 रुपए। मार्केट में ओवरचार्जिंग जारी। कम प्रेशर के बायस शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रमजान में भी रिलीफ न मिलने पर शहरियों का इजहार तशवीश। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 24 घंटे में सोना 6,000, चांदी 1,000 रुपए महंगी। 24 कैरेट सोना 5,10,000 रुपए तोला। 22 कैरेट सोने की कीमत 4,67,500 रुपए तोला हो गई। चांदी 10,000 रुपए फी तोले पर पहुंच गई। मुल्तान में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियां जारी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ढाबों पर खाने की अशिया फरोख्त होने लगी। ऑर्डिनेंस के तहत पब्लिक मकामात पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करना ममनू है। खिलाफ वर्जी पर 3 माह की सजा, 5,000 रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। लीव इंकैशमेंट का मामला। खवातीन असातिज़ा सरापा एहतजाज। बहावलपुर में 1 यूनिट कॉलोनी का गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बंद। लीव इंकैशमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मामला। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। स्कूल में हमने ताला लगाया हुआ है। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सोचें। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे हैं, हमारी मांगे पूरी करें और बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। हमारे स्कूलों पर ताले लग गए, इस तरह से हम कैसे पढ़ेंगे? हमारा मुस्तकबिल सारा खराब हो जाएगा। हमारे उस्ताद इतने मेहनती हैं, उन्होंने हमें इतनी मेहनत से। मौसम बदल गया, फिर भी बहावलपुर में नमूनिया के वार जारी हैं। सादिक अब्बासी अस्पताल में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। रवां सीजन में अब तक नमूनिया से 42 बच्चे जाँ बहक हो चुके। बीवीआई सादिक अब्बासी अस्पताल में 21 बच्चे जेर इलाज हैं। फतेहपुर में अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू। फतेहपुर मेन चौक और शहर में दोबारा काम का आगाज। एमएम रोड को 40 फीट चौड़ा किए जाने पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। अप्रोच रोड न होने से हादसात मामूल बन चुके थे। मुल्तान में लेबर कॉम्प्लेक्स फेज 2 की तैयारी। मजदूरों के लिए 641 नए फ्लैट्स की तामीर जारी। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट राना जमशेद कहते हैं, जिन मजदूरों के पास रिहाइश नहीं, उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुनफरिद आगाही मुहिम का आगाज। डीजी खान में रिक्शों का इस्तेमाल। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पोस्टर्स आवेजा। मकसद शहरियों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग का शऊर उजागर करना। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की जेर सदारत मीटिंग। एसएसपी ऑपरेशन, एसपीज, एसडीपीओज, एसएचओ और उन दीगर की शिरकत। अवामी शिकायत के अजाले और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत। तरावी के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकामात। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। इंग्लैंड से मुकाबला 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को मैच होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने इटली को हरा दिया। 165 के जवाब में इटली की टीम 123 रन बना पाई। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान और कनाडा की टीमों के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज अजहर अली की सालगिरह। साबिक कप्तान 41 बरस के हो गए। पाकिस्तान की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। अजहर अली 1 साल में 2 डबल सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं। लेजेंड अदाकार आगा तालिश की 28वीं बरसी। आगा तालिश ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आगा तालिश के लाजवाब किरदार आज भी फिल्म बीनों के दिलों पर नक्श है।